दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम यहां से भी दूसरा टेस्ट मैच जीते, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे दिन के खेल में हवा में उड़कर रोहित शर्मा ने 37 की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिया, ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा कि देखकर दिग्गजों की भी हवा टाइट हो गई। कैसे रोहित शर्मा के इस कैच ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया है, आपको रोहित शर्मा का ये बेहद ही खतरनाक कैच दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी किसको बेहतर फिट खिलाड़ी मानते हैं, रोहित को या विराट को, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार 2 दिन के विलंब के बाद भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच फिर से शुरू हो चुका है। कहने को तो इस टेस्ट मैच के 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ले देकर पूरे 35 ओवर ही डाले गए थे, जिसमें बांग्लादेशी टीम ने 3 विकेट गंवाकर 100 से ज्यादा रन जुटा लिए थे। लेकिन अब भारतीय गेंदबाज तैयार थे भूखे शेरों की तरह बांग्लादेशी टीम के विकेट्स लेने के लिए, और आते ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहला विकेट भी लिया। दोस्तों, बुमराह ने मुशफिकुर रहीम को 11 रन पर क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन इसके बाद एक बड़ा नाम जो कि मोमिनुल का साथ दे सकते थे, वो लिटन दास थे। टीम के विकेटकीपर बैट्समैन लिटन दास एक बहुत ही सॉलिड खिलाड़ी है। ऐसे में इन्हें आउट करने के लिए एक खास रणनीति सिराज ने तैयार करी, लेकिन इसको रोहित शर्मा ने अंजाम दिया। दरअसल पूरा वाक्य पारी के 50वें ओवर का है। सिराज लिटन दास को एक स्लोअर गेंद पर टारगेट करते हैं। अब क्योंकि पिछली 3 गेंदें बहुत तेज रफ्तार भरी थी, तो लिटन दास इसके लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन जैसे उन्हें ये गेंद मिली, उन्होंने दोस्तों बल्ले को बिना सोचे घुमाते हुए मिड ऑफ की तरफ शॉट को खेल दिया। अब गेंद दायरे से बाहर आहिस्ता जा ही रही थी, लेकिन वहां पर तैनात थे रोहित शर्मा, जो कि इनर सर्कल की बिल्कुल आखिर वाली बाउंड्री पर खड़े थे। और इसी इनर सर्कल में रोहित शर्मा ने एक ऐसा खतरनाक जंप लगाया कि गेंद उनके हाथ में ही फंस गई मानो, और ऐसे गेंद की तरह चिपक गई कि फिर छूटी ही नहीं। इतना शानदार कैच को देखने के बाद गिल ने तो अपना सर पकड़ लिया था। विराट दौड़े चले आए थे और गंभीर भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। दोस्तों, ये कैच केवल एक शानदार कैच नहीं है, बल्कि उतना ही तगड़ा जवाब भी है उन लोगों को जो रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाते हैं। वो फिट भी हैं और इस तरीके से कारनामे भी कर रहे हैं। रोहित के इस कैच से हमें मिला बांग्लादेश की टीम का 5वां बड़ा विकेट, और इससे बांग्लादेश की टीम बैसाखी पर आ गई थी। भले ही मोमिनुल हक अपने शतक के करीब थे, लेकिन रोहित शर्मा ने इस कैच से बांग्लादेश की टीम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया था। और अब आप सभी इसी ताबड़तोड़ खतरनाक कैच को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बारिश के चलते तीसरे दिन का खेल शुरू होने में भी हो चुकी है देरी, तो क्या अब तीसरे दिन का खेल भी कर दिया जाएगा रद्द? कितने बजे से शुरू होगा अब ये कांटे का खेल? कितने ओवरों की जाएगी कटौती? क्या है नया टाइम? डीएलएस मेथड के चलते क्या है? एम्पायर्स ने इंस्पेक्शन के बाद ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर 280 रनों से धूल चटने वाली बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कानपुर के मैदान पर भी अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। हालांकि पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्दी रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी, और तभी अंपायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे दिन तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए, जब बिना एक भी गेंद फेंके दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए। यानी कि तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड़ पर आ गया था, क्योंकि जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे से मैच का शुभारंभ होना था, लेकिन गरीबी में आटा गीला। शायद बांग्लादेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तभी तो तीसरे दिन भी सुबह 2 दिन हुई बारिश से मैदान गीले होने के चलते 9:30 से शुरू होने वाले मैच में देरी हो गई। जी हाँ, एक तरफ बारिश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मैदान काफी गीला था। एम्पायर बार बार मैदान में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कितने बजे तक मैच शुरू हो सकता है, लेकिन हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस मायूस थे। टीम इंडिया के चेहरे पर भी निराशा थी, क्योंकि बांग्लादेश को वापस करने का एक मौका मिल रहा था। अब केवल 3 दिनों का खेल बचा हुआ था, उसमें 4 पारियां समाप्त करनी थी, और यदि ऐसे ही बारिश होती रही, मैदान को खेल के लिए तैयार नहीं किया जा सका, तो धीरे धीरे मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा। कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि टीम इंडिया के पास मौका है बांग्लादेश को बुरी तरीके से रौंदने का, लेकिन बारिश ने बांग्लादेश को नया जीवन दान दिया है। बांग्लादेश तो बिल्कुल खुश होगी यदि ये मैच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान ये नहीं चाहता।
जाता है तभी रोहित कोहली सभी अंपायर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। अब मौसम और पिच के हिसाब से जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, उस हिसाब से अंपायर ने 12 बजे दोबारा इंस्पेक्शन करने का फैसला किया है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मैच को शुरू होने में 3 घंटे से अधिक समय लग सकता है, यहाँ तक कि उससे भी अधिक समय लग सकता है, लेकिन टेस्ट मैच है इसीलिए ओवरों की कोई कमी नहीं होने वाली है। जितने ज्यादा से ज्यादा ओवर तीसरे दिन हो जाएंगे उतने अधिक से अधिक करवाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि तीसरे दिन का खेल तो इतनी जल्दी रद्द नहीं किया जाएगा। हमें 1 या फिर 2 बजे से यदि मैदान तैयार हो जाता है तो मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से रोहित और कोहली और पंत में से इस मैच में शतक कौन लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट मैच भी जीते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में ही दूसरा टेस्ट मैच रद्द हुआ, लेकिन फिर भी जीत गया भारत। आखिरकार कैसे टेस्ट मैच के रद्द होने के बावजूद भारत की जीत हुई है, आपको दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश में ज्यादा तगड़ी टीम कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के मैदान में खेला जा रहा है, लेकिन इसे भारत और बांग्लादेश की टीम नहीं खेल रही, बल्कि कोई तीसरी टीम ही खेल रही है। ये टीम है दोस्तों बारिश की, जिसने इस मैच में भारी संकट ला के रख दिया। बात करें सीरीज की, देखिए पहला टेस्ट मैच तो हम जीत गए थे, लेकिन दूसरे की शुरुआत भी काफी ज्यादा हमारे पक्ष में रही। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और इस फैसले को सही साबित करते हुए उन्होंने आकाशदीप पर भरोसा भी जताया। आकाशदीप ने भी दोस्तों पहले सेशन में 2 विकेट दिलाए, जिसमें उन्होंने जाकिर हसन को 0 पर आउट किया था और शादमान इस्लाम को 24 रन पर। जिसके बाद दोस्तों अश्विन ने कप्तान शंतो को आउट किया 31 रन पर। कुल मिलाकर इस टीम के 107 पर 3 विकेट हो गए थे। लेकिन बारिश के चलते पहले दिन में 35 ओवर का ही खेल हो पाया, जिसके बाद मैच को रद्द करना पड़ गया। क्योंकि दोस्तों बारिश इतनी ज्यादा थी कि अगर मैदान को सुखाया जाता तब तक तो मैदान में बादल आ जाते और रोशनी के चलते वैसे भी मैच को रद्द करना पड़ता, जिसके चलते 35 ओवर के बाद फैसला लिया गया कि ये मैच अब आज के लिए रद्द किया जाएगा। लेकिन आज दूसरे दिन में तो हद ही हो गई। बारिश दरअसल पूरी रात बरसी है, जिसके बाद कानपुर की पिच को तो छोड़ दीजिए, पूरे मैदान में से एक कतरा भी ऐसा नहीं था जहां पर से कवर्स को हटाया गया हो। बस उस एरिया में से कवर को हटाया गया जहां पर अंपायर अपना छाता लेकर चल सके। लेकिन अंपायर्स मैदान में बारिश की डेप्थ को नाप चुके थे, क्योंकि डेप्थ से ही पता चलता कि दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम कितनी देर में इस बारिश के पानी को सुखा पाएगा। इनफैक्ट दोस्तों बारिश के पानी को तो छोड़िए, लगातार 10-10 मिनट के ब्रेक के बाद कभी बूंदाबांदी हो रही थी तो कभी तेज बारिश। ऐसे में अंपायर्स कंफ्यूज हो गए और दोनों टीमें होटल वापस लौट गईं, क्योंकि दोस्तों बारिश में तो मैदान में प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती। दोनों टीमों के वापस आने का सीधा सा मतलब है कि दूसरे दिन का खेल भी रद्द हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अपने होटल से ही स्टेडियम आने का मतलब है कि 1 घंटे का वक्त तो किसी भी टीम को लगेगा, खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम को। उसके बाद आधा से पौना घंटा लगेगा उन्हें ड्रेसिंग रूम में तैयार होने में, फिर वार्म अप करने में और मैदान में आने में। इतने में तो दोस्तों फिर से 2 से 3 बज जाएंगे और फिर से रोशनी की दिक्कत के चलते मैच को दूसरे दिन में भी रद्द करना पड़ेगा। इसीलिए इसके पहले से ही ये सब कुछ किया जा रहा है कि इसे आराम से रद्द किया जा सके। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि पूरा का पूरा दूसरा टेस्ट मैच धुल जाएगा क्या, और आखिरकार इसे भारत कैसे जीत गया। देखिए दोस्तों, ये मैच अगर तीसरे दिन में भी रद्द होता है तो इसे ड्रॉ ही करार दिया जाएगा, क्योंकि 5वें दिन तक अगर ये चलेगा भी तब भी दूसरी इनिंग किसी न किसी टीम की आएगी। चेस करते वक्त फिर से बारिश आएगी और मैच तो रद्द होना ही है, ये कंफर्म है, क्योंकि अगले 2-3 दिन भी कानपुर में जमकर बारिश है। अब देखिए मैच भले ही रद्द हो जाए, लेकिन भारत तो इस सीरीज में 1-0 से आगे है। इसका मतलब सीरीज को हम 1-0 से जीत लेंगे। हाँ, पॉइंट्स भले ही बराबर बढ़ जाएंगे ड्रॉ के चलते, लेकिन ट्रॉफी हमारे ही घर में आएगी। तो इसीलिए दोस्तों मैच भले ही रद्द हुआ है, लेकिन इसमें भारत की ही जीत है। तो भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे आज नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सुपरमैन की तरह हवा में 5 फुट लंबी छलांग लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा ऐसा जानलेवा कैच। खुद बल्लेबाज कप्तान रोहित कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम की फटी रह गई आंखें। बन गया इतिहास का सबसे महान कैच। यशस्वी ने तोड़ दिए फिटनेस के सभी रिकॉर्ड। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब यशस्वी जायसवाल ने अपनी चमत्कारी कैच से बड़े बड़े फील्डर्स कोहली जडेजा तक को पीछे छोड़ दिया। उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली जडेजा और यशस्वी जायसवाल में कौन
सबसे बेहतरीन फील्डर है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश दूसरे टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन में हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला। जी हां, 1-0 से टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया कानपुर के मैदान पर टॉस जीत गई और पहले बांग्लादेश को कप्तान रोहित ने बैटिंग करने का न्योता दिया। जहां एक तरफ सब सोच रहे थे कि भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश को तहस नहस कर देंगे और बांग्लादेश शायद 150 रन भी न बना पाए, लेकिन बांग्लादेश भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उनके दोनों ओपनर्स जाकिर हसन और सादमान इस्लाम ने आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और चौकों की झड़ी लगाते हुए 8 ओवर में ही 26 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, क्योंकि भारत का बांग्लादेश को पहले बैटिंग देने का फैसला अब गलत लगने लगा था। तभी रोहित शर्मा पारी के 9वें ओवर में एक नया बदलाव करते हैं। वो नए नवेले आकाशदीप को लेकर आते हैं। हालांकि उनसे किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आते ही आकाशदीप ने अपना चमत्कार दिखाया जब उनकी 145 किलोमीटर की गेंद जाकिर हसन के पल्ले ही नहीं पड़ी और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लग गया, जिससे वो गेंद स्लिप की तरफ जाने लगी, लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर थी। ऐसा लगा था कि इस बल्लेबाज को एक नया जीवन दान मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों, जहां पर यशस्वी जायसवाल जैसा चीता मौजूद हो, वहां बल्लेबाज कैसे अपना विकेट बचाने की उम्मीद भी कर सकता है। पलक झपकते ही कैमरे में कैद हुआ कि सुपरमैन की तरह यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ हवा में 5 फीट आगे छलांग लगाकर एक बेहद खतरनाक कैच लपक कर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया था।